हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज मैं जो एम्स नोसेट 2021 है उसका एक नोटिफिकेशन आया है, उसके रिगार्डिंग आपके सामने प्रेजेंट हुई। और नोटिफिकेशन क्या है कि जो जैसे सब्जेक्ट में ऊपर लिखा जो सामने आपके जो नोटिस दिख रहा है, ये आज का डेट है 17 मार्च 2022। और इसमें जो सब्जेक्ट लिखा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड पार्शियली एलिजिबल not eligible after completion of document verification for the post of nursing officer shortlisted through NOSET 2021। जो एम्स भुवनेश्वर ने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीशन के बाद उसने पार्शियली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की जो लिस्ट है वो आज निकाल दी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे नोसेट 2021 में एम्स भुवनेश्वर के अंदर, तो उन्हीं सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। डीवी उनका हो चुका है और आज जिनकी जो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिस्ट आपके सामने आई है। तो इसमें क्या है, जो नोटिस है इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इनका जो based on the recommendation of DV committee and approval of the competent authority, the following candidates who have appeared for DV dated 5 March or 6 March 2022 for the post of a nursing officer shortlisted through NOSET 2021 have been found partially eligible or not eligible in accordance with the eligibility criteria as prescribed by एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इनका 5 मार्च और 6 मार्च को डीवी हुआ था और आज इनकी जो पार्शियली एलिजिबल नॉट एलिजिबल की लिस्ट ये आपकी आई है। तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की आई है जो पार्शियली एलिजिबल है और नॉट एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल की अलग से नहीं निकाली इन्होंने, सिर्फ 2 ही कैटेगरी में निकाली है। बाकी जो बच गए कैंडिडेट वो क्या है, वो एलिजिबल है, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है इनका नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ये जो फर्स्ट लिस्ट है इसमें पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट की है। ठीक है, मीन्स ये पार्शियली एलिजिबल है। अगर रिमार्क्स में जो सर्टिफिकेट्स इनके अपडेटेड नहीं, अपलोड नहीं है या फिर गलत अपलोड किए गए हैं, उन्होंने रिमार्क्स में डाल दिए हैं, तो अगर ये सबमिट कर देते हैं कैंडिडेट तो वो एलिजिबल मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो इनकी लिस्ट दी हुई है, फर्स्ट में कैंडिडेट नेम, रोल नंबर और किस कैटेगरी में इनको अलॉट किया गया है, एम्स और रिमार्क्स। ठीक है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के आगे, नाम के आगे उनका लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट उनका सबमिट नहीं किया गया है या फिर अच्छे से वो जो करेक्शन करके उनको दोबारा सबमिट करनी है। ठीक है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट का जो एनओसी है वो उन्होंने सबमिट नहीं किया है। सेकंड में एनओसी के साथ वैलिड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है और प्लस में बेड स्ट्रेंथ भी मेंशन नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। ठीक है, बेड स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की है कि जिन्होंने मेंशन नहीं किया है, बल्कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो बेड स्ट्रेंथ है वो मेंशन होनी चाहिए, फिर भी कैंडिडेट ने मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो एनओसी है और कईयों ने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बेड स्ट्रेंथ नहीं मेंशन की है। ये सभी करेक्ट करके दोबारा वहाँ पे सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं। ठीक है, नीचे इन्होंने एक ईमेल दी है, वो मैं दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। तो ये देखिए सबका जो 7th में है नॉन सबमिशन ऑफ एफिडेविट। ठीक है, जो एफिडेविट है वो किसी उसने सबमिट नहीं किया है, एनओसी नहीं दी है। ठीक है, 14th नंबर पे नॉन सबमिशन ऑफ एफिडेविट रिगार्डिंग नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये उनका सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो एफिडेविट है वो सबमिट करना है उनको। तो ये कुछ कमियां हैं जो सर्टिफिकेट में रह गई हैं। 17th में देखिए मिसमैच ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दोनों, ये देखिए इनका मिसमैच आ रहा है, तो यहाँ पे इनको अच्छे से अपना क्लियर करना पड़ेगा। नॉन सबमिशन ऑफ एनओसी मोनिका, नॉन सबमिशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिस्पेक्टिव नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट ने की है, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए था। प्लस में जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं सबमिट किए। तो सभी छोटे छोटे जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे ये सभी सबमिट करने थे आपको, तो इनके पास अभी भी टाइम है। ठीक है, सबमिट कर सकते हैं। नॉन सबमिशन ऑफ एनओसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, 20 नंबर का है। 21 में नॉन सबमिशन ऑफ एनओसी। तो ये जो 21 स्टूडेंट्स हैं जो पार्शियली एलिजिबल हैं, ये एलिजिबल हो सकते हैं अगर जो भी इनके कॉलम के आगे जो रिमार्क्स में लिखा हुआ है वो सर्टिफिकेट अगर वो दोबारा से अपलोड कर देते हैं करेक्ट करके, या फिर नहीं अपलोड किया है फिर सबमिट कर देते हैं, तो एलिजिबल हो सकते हैं। और नीचे 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है,
22 पे सुमन और नेहा रावत ये दोनों ही नॉट एलिजिबल हैं। और ये नॉट एलिजिबल क्यों है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में जो उनकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो इनका, उनमें एक्वायर्ड आफ्टर कट ऑफ डेट, जो इन्हें कट ऑफ डेट थी जो एम्स ने प्रोवाइड की थी कि इस डेट के बाद का आपका जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पास आउट हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इनकी ये जो कट ऑफ डेट से पहले के होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसलिए इनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। 23rd में भी सेम, दोनों का रीज़न एक ही है। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ ये देखते हैं। ऑल पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट दे आर रिक्वेस्टेड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस नोटिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसल। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि इन्होंने 10 days का उनको टाइम दिया गया है किनको, पार्शियल एलिजिबल कैंडिडेट को। अगर ये मेंशन डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर देते हैं, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 10 दिन के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है इन केस एनी ऑफ द अबव लिस्टेड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी एज मेंशन अबव, ही और शी मे सबमिट हिज और हर रिप्रेजेंटेशन जस्टिफाइंग हिज और हर eligibility as per the advertised criteria supported by documentary evidences. No representations without supporting documents will be entertained। ठीक है, जो भी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है उनके आगे जो रीज़न दिया गया है कि जिस रीज़न की वजह से वो इन एलिजिबल करार किए गए हैं, ठीक है, उनको इन एलिजिबल बताया गया है, अगर वो एलिजिबल हैं, ठीक है, उनके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो अब क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करें और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो एम्स क्या है उनको एलिजिबल मान लेगा। बट जब तक आप ये जो एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तो अगर आपके पास वही है कि इसमें से कोई चेंज हो ही नहीं सकता, अगर डॉक्यूमेंट पहले का है कट ऑफ डेट से पहले तो उसका आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर फिर भी इन दो स्टूडेंट्स के पास फिर भी कुछ भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो अपना जो है एम्स में जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। The said representations along with scanned copy of documents should be submitted in the below mentioned email. No representation received after 28 March 2022 shall be entertained। ठीक है, इनको क्या करना है, जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनको सिर्फ ईमेल पर ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, जो पार्शियली एलिजिबल कैंडिडेट हैं और जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीचे जो ईमेल दी गई है recruitment@aimsbhubaneswar.edu.in, ठीक है, इस ईमेल पे जाके आपको 10 दिन के अंदर अपने जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नो रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 28 मार्च, 28 तारीख के बाद अगर आप कोई सबमिट करने जाते हैं तब वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो मेन नोटिफिकेशन थी। सबसे पहले मुझे लगता है कि एम्स भुवनेश्वर ही ने ही ये लिस्ट अभी अपलोड की है, डाली है, तो धीरे धीरे सभी एम्स की आ जाएगी और कुछ एम्स के भी शायद अभी डीवी भी नहीं आई है। ठीक है, वो भी जल्द ही आएगी, कुछ ही एम्स बचे हैं, तो अपना जो है धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखिए, सभी एम्स की डीवी जल्दी आएगी, सबका जो है लिस्ट इस तरह से ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ईमेल आप ध्यान से देख लेना, इस ईमेल पे आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कितने 10 दिन के अंदर, यानी 28 मार्च 2022 से पहले। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।